तो एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड एंड फाइंड आउट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। चेक योर आंसर। डिवाइड करना है, इसमें क्वोशेंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपको आंसर देना है इसका। क्वोशेंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा। फिर चेक योर आंसर, आंसर को चेक भी करना है। तो यहां पर पहले डिवाइड करते हैं इसको। तो 35 से डिवाइड करेंगे 4178 को। देखिए 35 है, 2 डिजिट है, इसमें आपकी 2 डिजिट है 41 बड़ा है इससे 35 से, इसका मतलब इसमें डिवाइड हो जाएगा। 35 टू जा अगर हम कर देंगे, वन जा में तो 35 आ जाएगा, कम होगा इससे, लेकिन 35 टू जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा। 35 वन जा 35, माइनस कर लिया। इससे 12 लेंगे, 11 में 5 माइनस करेंगे 6, यहाँ 3 बचा, 3 में 3 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 7 उतार लिया। अब देखिए 67 आ गया। अब देखिए 35 से ज्यादा है, 1 टाइम से ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब है 35 3 टू जा 6, 2 टाइम्स लगभग जा रहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7 70, ये ज्यादा आ गया। क्या आ गया? ज्यादा आ गया 70 से, इसका मतलब 1 टाइम ही जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो 35 वन जा 35, माइनस करेंगे। 7 में 5 माइनस किया 2, 6 में 3 माइनस किया 3 आ गया, 32 आ गया। देखिए जो माइनस करने पर आ रहा है इससे कम आ रहा है डिवाइजर से। ये चेक करते जाते हैं हर बार कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने डिवाइड किया, ज्यादा कम बार डिवाइड कर लिया तो वो ज्यादा आ जाता है। इसमें जो माइनस करने पर है वही ज्यादा आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो है रॉन्ग है। ये चेक करते जाते हैं। 8, अब 8 उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा लगभग? 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, माने 3 1 जा 3 कहते, लेकिन 3 1 जा 3 से काम तो नहीं चलेगा। ये 2 डिजिट कवर करेगा, 2 डिजिट कवर करेगा, तो 3 10 जा 30, लेकिन 10 टाइम्स से तो डिवाइड होता नहीं, तो इसका मतलब 9 टाइम्स हम देख ले। 10 टाइम्स से तो डिवाइड नहीं होता, माने 0 से लेकर के 9 तक डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 35 में 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 3 जा 27, 4 31, 315 आ गया। इसका मतलब 9 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि उससे कम आ रहा है ना, 10 टाइम्स हो नहीं सकता है। अब देखिए 9 टाइम्स गया तो कितना आ गया? ये 315 आ गया। माइनस करेंगे, 8 में 5 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है। जो 13 देखिए आ रहा है वो डिवाइजर से कम आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रिमाइंडर हो गया। चूंकि अब उतारने के लिए कुछ नहीं है तो यही रिमाइंडर हो गया 13। तो इसमें जो आंसर है, डिवाइड आपने किया तो आंसर आपको मिला, एक तो क्वोशेंट मिला और दूसरा आंसर क्या मिला? रिमाइंडर भी मिला। क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों मिले हैं। तो क्वोशेंट को राइट कर लिया आपने 119 और रिमाइंडर हो गया 13, राइट कर लिया। अब इसके बाद चेक करना है इसको। देखिए चेक करना है, तो चेक करना है तो कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए? एक डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट, रिमाइंडर। तो डिविडेंड राइट कर ले, तो डिविडेंड और क्या? डिवाइजर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। अब इसको राइट कर लेंगे कितना कितना है। तो डिविडेंड है आपका 4178, डिवाइजर है 35, जो क्वोशेंट आया आपका 119, रिमाइंडर कितना आ गया? 13। ये आपने राइट कर लिया। माने जो चेकिंग के लिए आपको नीड है, इनकी नीड होती है इन 4 आइटम्स की, वो आपने राइट कर लिया। अब इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला राइट कर लें। तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट,
डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। अब यहां पर डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करें तो डिवाइजर ये है, कोशेंट ये। कोशेंट आपका 3 डिजिट में, डिवाइजर 32 डिजिट में। तो हम चाहे डिवाइजर इंटू कोशेंट कर दें या कोशेंट इंटू डिवाइजर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों में सेम आएगा। मीन्स 119 और 35 का मल्टीप्लाई कर दिया, कर दें। 5 9 जा 45 की 5 करीब 4, 5 1 जा 5 4 9, 5 1 जा 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27 की 7 करीब 2, 3 1 जा 3 2 5, 3 1 जा 3। प्लस कर लें तो 5 9 7 16 की 6 कैरी 1, 5 5 10 1 11, 3 1 4। तो 4165 आ गया। अब इसको हम जो 4165 आया है, इसमें रिमाइंडर और प्लस होना, तो रिमाइंडर इसमें है 13 है, 13 को प्लस कर दें तो 5 3 8 6 1 7 1 और 4, 4178। डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई किया, उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दिया गया, तो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो डिविडेंड से टैली कर लीजिए तो 4178 डिविडेंड के इक्वल है। मींस दिस इज इक्वल टू डिविडेंड। तो जब डिविडेंड के इक्वल है, इसका मतलब चेक्ड कि ये वेरीफाई होता है कि ये करेक्ट आंसर है, चेक्ड। सेकेंड पार्ट 8391 डिवाइड बाई 67। तो 67 से इसको हम डिवाइड करेंगे 8391 को। देखिए 67 ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट इसकी, तो 67 ये कम है इससे। तो 67 अगर 2 जा हम करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा 83 से, तो इसका मतलब 1 टाइम जाएगा। तो 67 1 जा 67, माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे, 13 में 7 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहां 7 में 6 माइनस करेंगे 1। अब 9 उतार लेंगे, अब कितने टाइम्स जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आइडिया लगा लें, 6 3 जा 18 ज्यादा हो जाता है तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 67 में, 67 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, 134 आ गया। कितने टाइम्स हुआ ये, 2 टाइम्स गया, 134 कमा रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, इससे ज्यादा जा भी नहीं रहा था। माइनस कर देंगे, 9 में 4 माइनस किया 5, 6 में 3 माइनस किया 3, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। देखिए 35 आया है माइनस करने पर, इससे कमा रहा है, इसका मतलब हमने ठीक टाइम्स डिवाइड किया है। अब 1 उतार लेते हैं, 1 उतारा गया। अब देखें कितने टाइम्स जाएगा, तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 30, 6 ज्यादा हो जाता है, मीन्स 5 टाइम्स जाएगा। तो 67 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 7 जा 35 की 5 कैरी 3 और 5 6 जा 30 और 3 33, 335 कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, 335 माइनस कर दें, इससे 12 लेंगे, 11 में 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहां 4 बचा, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, माने 16 आपका रिमाइंडर आ गया, इतना कोशेंट आ गया, तो आंसर में राइट कर लेंगे। एक तो कोशेंट राइट करेंगे और दूसरा रिमाइंडर, दोनों देने होंगे आंसर, क्योंकि रिमाइंडर भी बच रहा है। तो देखिए कोशेंट कितना आया है 125, ये राइट कर लिया, रिमाइंडर आया 16। अब इसको चेक करेंगे, क्योंकि चेक भी करना है, तो चेक करना है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए आपको, एक तो डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर, और अगला जो पॉइंट चाहिए कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये 4 पॉइंट्स चाहिए जो आपको उसमें नीड है जो। तो देखिए डिविडेंड कितना है 8391 और डिवाइजर है आपका 67, कोशेंट आपका आ गया 125 और रिमाइंडर हो गया 16। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये होता फॉर्मूला। इसका मतलब डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर लें, तो कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई मीन्स 125 इंटू 67 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 3, 17 की 7 कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 3, 15 की 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 5 7 8 5 13 की 3 कैरी 1, 7 1 8, 8375 आ गया। और इसमें जो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करने पर आया उसमें रिमाइंडर को प्लस कर लें, तो 8375 में प्लस करेंगे 16। देखिए 6 5 11 की 1 कैरी 1, 7 1 8 1 9 और 3 8, 8391। अब इसको चेक करें क्या डिविडेंड के इक्वल है, 8391 है इक्वल डिविडेंड। तो जब इक्वल डिविडेंड मिल गया इसका मतलब ये चेक्ड हो गया। क्या हो गया? चेक्ड। थर्ड पार्ट 36,195 डिवाइड बाई 153। तो 153 से डिवाइड करना है 36,195 को। अब यहां पर देखें कि 153 3 डिजिट है, 3 डिजिट ले लिया। अब 15 से अगर हम 36 को डिवाइड करें, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 153 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, 306 आ गया। माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे, 11 में 6 माइनस करेंगे 5, यहां पर बचा 5, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 9 उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा? तो यहां देखिए 15 3 जा 45, 3 टाइम्स जा रहा है लगभग। 15 4 जा 60 ज्यादा हो जाता है, तो 153 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4, माने 3 टाइम्स गया, तो ये आ गया 459। माइनस कर दिया, 9 में 9 माइनस करेंगे 0, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 5 में 4 माइनस करेंगे 1। अब इसके बाद 5 उतार लेंगे। अब देखिए कितने टाइम जा रहा है, तो 15 से 10 तो डिवाइड नहीं होगा, 100 को डिवाइड करें तो 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, ज्यादा हो जाता है तो 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 153 में। 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31 की 1 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, 918 आ गया, माने 6 टाइम्स गया 918। माइनस कर दें, 12 कहां से चलेगा? यहां से, ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा 12 और ये इसको देगा, 15 हो जाएगा। 15 में 8 माइनस करेंगे 7, या 9 बचेगा, 9 में 1 माइनस करेंगे 8, या 9 में 9 माइनस करेंगे 0 और यहां पर 0, माने 87। तो इसमें जो कोशेंट है हमारा, जो आंसर आया है, एक तो कोशेंट आया, दूसरा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर बचा है, तो कोशेंट कितना हो गया? 236, और जो रिमाइंडर बचा तो रिमाइंडर हो गया है 87। जब कोशेंट और रिमाइंडर आपका ये आ गया तो इसका मतलब हुआ कि अब हम इसको चेक करें। चेक करते हैं, तो चेक करने में क्या क्या चाहिए? एक तो डिविडेंड चाहिए, तो देखिए डिविडेंड कितना है? 36,195 है। उसके बाद डिवाइजर, तो डिवाइजर है 153, फिर कोशेंट, कोशेंट निकला 236, और फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर जो बचा है कितना बच गया? 87। अब इसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
तो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइजर कितना है 153 है और क्वोशेंट कितना आया है 236, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 6 3 जा 18 की 8 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 131 की 1 कैरी 3, 6 1 जा 6 3 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 1 4। अब इसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, प्लस कर लेते हैं 8 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 5 15 6 21 की 1 कैरी 2, 4 2 6 और 3। अब जो ये 36,108 ये डिवाइजर इनटू क्वोशेंट आया है, इसमें रिमाइंडर को प्लस कर दें 87 को। 8 7 15 की 5 कैरी 1, 8 1 9 1 6 3 मीन्स 36,195। डिविडेंड को टैली कर लेंगे, इक्वल है मीन्स ये इक्वल है डिविडेंड के। तो जब डिविडेंड के इक्वल आ गया है इसका मतलब ये चेक्ड हो गया, चेक्ड। फोर्थ पार्ट 93,995 डिवाइडेड बाय 425। तो 425 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लें 93,995 को। अब देखिए 425 3 डिजिट है, 3 डिजिट इसकी देखें तो ये बड़ी है डिविडेंड की, इसका मतलब हुआ है कि इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 425 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, कितना आ गया 850, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 टाइम्स गया, ये आ गया 850, माइनस किया 9 में 0 माइनस करेंगे 9, इससे 12 लेंगे 13 में 5 माइनस करेंगे 8 और यहाँ 8 में 8 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 89 आ गया। अब इसके बाद 9 उतार लें। अब देखें 4 2 जा 8, 2 टाइम्स जा रहा है तो 2 टाइम्स में कितना 850 है, इससे कम है ना, इसका मतलब है 2 टाइम्स चला जाएगा। ये कितना हो गया 850, माइनस कर लें 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 9 में 5 माइनस करेंगे 4, 8 में 8 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब 5 उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा, अब यहां पर अगर हम देखें तो 4 1 जा 4, कितना है 4 1 जा 4, 1 टाइम जा रहा है अकेले, 1 टाइम जा रहा है, ज्यादा बार नहीं जा रहा। तो 1 टाइम करेंगे तो 425 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 में 5 माइनस करेंगे 0, 9 में 2 माइनस करेंगे 7, 4 में 4 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 70 आ गया। तो इसका मतलब 70 रिमाइंडर बच गया और क्वोशेंट आ गया 221। तो इसमें आंसर में राइट कर लेंगे क्वोशेंट इक्वल 221 एंड रिमाइंडर, ये आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 70, आंसर हो गया। इसके बाद चेक करना है, चेक कर लें। तो चेकिंग में आपको चाहिए डिविडेंड, तो डिविडेंड इसमें गिवन है 93,995, उसके बाद डिवाइजर है तो डिवाइजर इक्वल है 425 और क्वोशेंट, जो क्वोशेंट निकला है कितना है 221 एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर जो आया है निकल करके 70, उसको राइट कर लिया। अब इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगाएंगे, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई कर लें तो 425 और 221 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, ये आ जाएगा 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 5 जा 10 की 0 करी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8। इसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 करी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, प्लस कर लेते हैं तो 5 2
4 5 9, 8 5 13 की 3 कैरी 1, 8 1 9। अब ये डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ऐसे रिमाइंडर और प्लस करना है। तो 93,925 इसमें प्लस करेंगे 70, 5 7 2 9 9 3 9। अब इसको देख ले, डिविडेंड से कंपेयर कर ले, तो 93995 मीन्स ये इक्वल है डिविडेंड। तो जब डिविडेंड के इक्वल आ गया इसका मतलब ये चेक्ड हो गया, चेक्ड। फिफ्थ पार्ट 63,025 डिवाइड बाई 647। तो 647 से डिवाइड करेंगे 63,025 को। अब देखिए इसमें 3 डिजिट है 647, इसकी 3 डिजिट कंपेयर करें, ये कम है 630 है, इसका मतलब इससे ये 3 डिजिट को डिवाइड नहीं कर पाएगा, छोटा है। जब छोटा है तो ये 4 नंबर्स लेने पड़ेंगे, कहां तक, 2 तक लेना पड़ेगा। अगर इसमें हम ये देखें कितने टाइम्स जाएगा, तो अब 6 कवर करेगा 2 डिजिट को। तो 6 से अगर हम यहां पर देखें तो 6 1 जा 6 नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 टाइम तो जाएगा नहीं, यहां पर इससे ज्यादा हो जाएगा 3 डिजिट से। तो क्या होगा, 10 टाइम्स जा रहा है क्या, 6 10 जा 60, तो 10 टाइम्स तो होता नहीं है, तो 9 टाइम्स देखें, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 647 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 की 3 करी 6, 9 4 जा 36 और 6 42 की 2 करी 4 और 9 6 जा 54 और 4 58, 5823। तो 9 7 जा 63 की 3 करी 6, 9 4 जा 36 और 6 42 की 2 होगा करी 4, 9 6 जा 54 और 4 58, माने 9 टाइम्स जा रहा है। 5823 माइनस करेंगे, 2 से माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेगा, लेकिन ये पहले इससे 12 लेगा तो 10 हो जाएगा, इसको 12 देगा 12 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 12 में 3 माइनस करेंगे 9, या 9 में 2 माइनस करेंगे 7, यहाँ 2 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे 12, 12 लिया 12 हो गया, 12 में 8 माइनस किया 4 आया, यहाँ 5 में 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब आपने क्या किया, 5 उतार लिया। जब 5 उतार लिया तो अब देखिए कितने टाइम जाएगा, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, ज्यादा हो जाता है 8 टाइम्स में, तो 6 7 जा 42, 7 टाइम्स जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 647 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 4 जा 28, 4 32 की 2 कैरी 3 और 7 6 जा 42 और 3 45 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये 7 टाइम्स गया, 7 का मल्टीप्लाई इसमें किया गया तो कितना आ गया, 4529 माइनस कर देंगे, इससे 12 लेंगे, 15 में 9 में माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 4 में 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ये आ गया 266 आ गया। अब इसके बाद में अब उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, तो जब उतारने के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये कोशेंट हो गया और ये रिमाइंडर बच गया, तो आंसर में राइट कर देंगे। आंसर में हो जाएगा कोशेंट इक्वल 97 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 266। इसके बाद चेक करते हैं। देखिए चेक के लिए हमें क्या क्या चाहिए उसको राइट कर लेंगे। तो एक तो चाहिए डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू है 63,025 डिवाइजर, तो डिवाइजर इसमें गिवन है 647 और इसके बाद में चाहिए कोशेंट, तो देखिए कोशेंट गिवन है 97 एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना गिवन, रिमाइंडर कितना निकला है 266, राइट कर लिया। इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला लगाएंगे, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर ले पहले। तो 647 और 97 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 की 2 कैरी 3, 7 6 जा 42 और 3 45। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 की 3 कैरी 6, 9 4 जा 36 और 6 42 की 2 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 58। प्लस कर लेते हैं 9 3 2 5 5 2 7 4 8 12 की 2 कैरी 1 5 1 6। अब जो ये आया 62,759, इसमें रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो 266 को प्लस कर देंगे। तो 9 6 15 की 5 कैरी 1, 5 6 11 1 12 की 2 कैरी 1, 7 2 9 1 10 की 0 कैरी 1 2 1 3 और 6 63,025। ये डिविडेंड के इक्वल है, मीन्स ये इक्वल है डिविडेंड। तो जब डिविडेंड के इक्वल निकल आया तो इसका मतलब ये चेक्ड हो गया। क्या हो गया? चेक्ड। 6 पार्ट 16,135 डिवाइड बाई 875। तो 875 से डिवाइड करना है 16,135 को। देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट तो डिवाइड नहीं होंगी क्योंकि कम पड़ रही है, तो 4 डिजिट लेनी पड़ेगी इसकी। तो अब देखें कितने टाइम्स जाएगा। तो 8 2 जा 16, 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 875 इंटू 2, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 की 5 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17। तो 1750 हो गया, ज्यादा हो गया इससे 2 आर में, तो इसका मतलब 1 टाइम जाएगा। तो हम लिखेंगे कहां से 875 को? यहां से, क्योंकि 4 डिजिट ले जा रहे हैं। तो 5 7 8 माइनस करेंगे, इससे 12 लेंगे 13, 13 में 5 माइनस करेंगे 8, यहां पर 0 बचा, इससे 12 लेगा 10, 10 में 7 माइनस करेंगे 3, यहां 5 बचा, इससे 12 लेंगे 15 में 8 माइनस करेंगे 7 और यहां कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा? तो 8 9 जा 72, 9 टाइम्स जा रहा है। ऐसे आइडिया से आप देख रहे हैं तो 9 टाइम्स जा रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 875 इंटू 9, तो देखिए 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 7 जा 63, 4 67 की 7 कैरी 6, 9 8 जा 72, 6 78, माने 7,875 आ गया, ज्यादा हो गया। तो 8 टाइम्स करके देखा, उससे कम टाइम्स जाएगा। तो 875 इंटू 8, 8 5 जा 40 की 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60 की 0 कैरी 6, 8 8 जा 64, 6 70, 7000 आ गया। ये जा रहा है 8 टाइम्स, कितना आ गया? 7000। माइनस करेंगे 5 8 3 7 7 माइनस करेंगे, कुछ नहीं आएगा। माने इसमें आंसर में निकल आया कोशेंट। तो ये कोशेंट हो गया 18 और रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा वो कितना हो गया? 385। अब इसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए चेक करने में एक तो डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर, तीसरा हो गया कोशेंट और रिमाइंडर। तो देखिए इसमें जो डिविडेंड है कितना है? 16,135 है, और डिवाइजर है 875, और कोशेंट आया 18, रिमाइंडर इसमें है 385। अब डिवीजन एल्गोरिथम वाला फार्मूला लगाते हैं। तो डिविडेंड इक्वल, माने डिविडेंड कैसे आता है? इसके इक्वल कब आएगा? जब डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई कर दें, तो 875 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 का, तो 8 5 जा 40 की 0 करी 4, 8 7 जा 56, 4 60 की 0 करी 6,
8 8 जा 64, 6 70। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 7 8, यही आ गया। अब 0 5 7 7 8 15, 15,750 आ गया। अब जो 15,750 आया है डिवाइजर ऑफ क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करने पर, तो रिमाइंडर को प्लस करेंगे तो ये रिमाइंडर है 385, प्लस कर देते हैं 0 5 5 5 8 13 की 3 कैरी 1 7 1 8 3 11 की 1 कैरी 1 5 1 6 1। अब देख लें इसको डिविडेंड के इक्वल आ रहा है क्या? 16,135 ये डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चेक हो गया। डिविडेंड के इक्वल है, इसका मतलब चेक दो। क्या राइट कर देंगे? चेक्ड या वेरीफाइड। तो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।